दोस्तों मिलिए मोंटी से। मोंटी एक 22 साल का लड़का है और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। मंडे का दिन है और उसकी रेगुलर रूटीन चालू है। सुबह उठने का उसका मन तो नहीं है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मोंटी अपना मन मार के काम के लिए तैयार होता है। अपने बुलेट को स्टार्ट करता है जो कि उसने सेकंड हैंड खरीदी है और काम के लिए निकल जाता है। ऑफिस में भी वो मन ही मन सोचता है कि यार ऐसी लाइफ में कब तक जीता रहूंगा। काश कोई ऐसा तरीका हो जिसे रोजाना काम पर जाए बिना भी मैं पैसे कमा पाता। लेकिन मोंटी इतना सोच ही रहा था कि तभी उसके बॉस ने उसे आवाज लगाई और किसी काम के लिए उसे मार्केट भेज दिया। मोंटी ने भी अपनी बाइक स्टार्ट करी और मार्केट के लिए निकल गया। वही मायूस चेहरा लेकर मोंटी जा ही रहा था कि रास्ते में एक लग्जरी कार देखे उसके चेहरे पर चमक सी आ गई। मोंटी को गाड़ियों का बहुत शौक था, इसलिए मोंटी रुक के उस लग्जरी कार को देखने लगा। मोंटी को बहुत एक्साइटमेंट हुई उस गाड़ी के ओनर को देखने की, बिकॉज वो देखना चाहता था कि इस तरह की कार्स को आखिर खरीदा कौन है। देन वो गाड़ी रुकी। उसमें से पहले तो गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकला। उसने छाता खोला और पैसेंजर डोर को ओपन करने लगा। मोंटी की एक्साइटमेंट इस समय तक और बढ़ गई थी। उसे लगा कि कोई बॉलीवुड की मूवी की तरह कोई हटा-कटा नौजवान हीरो वाली पर्सनालिटी का इंसान उसमें से निकलेगा। लेकिन मोंटी की सारी उम्मीदों पर तब पानी फिर जाती है जब लड़खड़ाती हुई टांगों के साथ 80 साल का एक बूढ़ा आदमी ड्राइवर का सहारा लेती हुई गाड़ी से बड़ी मुश्किल से निकलता है। तब मोंटी ने मन ही मन सोचा कि यार इससे तो मैं ही अच्छा हूँ। माना कि मेरे पास कोई लग्जरी कार नहीं है, लेकिन शरीर में इतनी ताकत तो है कि चाहूँ तो लद्दाख तक बुलेट पे जा सकूं। उस उम्र में लग्जरी कारों में घूमने का क्या फायदा, अगर हो तो अब हो वरना ना हो। इस इंसिडेंट के बाद मोंटी अगेन थोड़ा अपसेट हो गया और शायद उसे लगा कि जवानी में अमीर बनने का कोई चांस ही नहीं है। इस ख्याल को मन में लेकर मोंटी ऑफिस वापस चला गया और एक चिंगारी जो मन में उठी वो फिर से बुझ गई। बट अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मोंटी की लाइफ को पूरी तरह बदल दिया। मोंटी जिस बिल्डिंग में रहता था उसके सामने ही एक प्लॉट था जिसमें काफी समय से कंस्ट्रक्शन वर्क चालू था। देखने से लगता था कि किसी अमीर आदमी का घर तैयार हो रहा हो। काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, बस अब उस घर में लोगों की शिफ्ट होने की देरी थी। उस इंसिडेंट के बाद जो मोंटी के साथ मार्केट में हुआ था, मोंटी ने पहले ही मन में धारणा बना ली थी कि इस घर में भी कोई बूढ़ा आदमी अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहा होगा जिसके बिगड़ेल औलाद उसकी कमाई पर ऐश कर रहे होंगे। बट जब एक्चुअली में उस घर के मालिक आए तो उन्हें देखकर मोंटी की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि घर का ओनर केवल 25 से 30 के बीच का नौजवान लड़का था जो कि अपनी स्पोर्ट्स कार में आया था। साथ में उसकी फैमिली थी जो कि एक और लग्जरी कार में आई थी। ये सब देखकर मोंटी बहुत शॉक हुआ। यार तकरीबन मेरी उम्र का एक लड़का और इतना अमीर कैसे? मोंटी के मन में कई सारे विचार पैदा होने लगे। एट फर्स्ट ग्लांस उसने सोचा कि शायद उसके पापा ने उसे अपना बिजनेस हैंड ओवर कर दिया होगा या फिर ड्रीम 11 पर उसने कोई 2-3 मैच जीते होंगे। Who knows, कुछ भी हो सकता था। बट मोंटी को क्लियर जवाब नहीं मिल रहा था। इन सवालों का क्लियर जवाब एक ही तरीके से मिल सकता था और वो था उस अमीर लड़के से बात करके। मोंटी ने सोचा कि कोई बात नहीं, अब तो मैं इसका पड़ोसी हूँ, एक ना एक दिन तो मौका मिल ही जाएगा। एंड मोंटी की ये तमन्ना जल्द ही पूरी भी हो गई। एक दिन इवनिंग में वो लड़का अपने कुत्ते को शेर कराने के लिए निकला और मोंटी ने उसे देख लिया। मोंटी जल्दी से तैयार हुआ और उसने सोचा कि कहीं ये मौका उससे बात करने का, और उसने सोचा कि यही मौका है उससे बात करने का। मोंटी जॉगिंग के बहाने उसके साथ चलने लगा। पहले तो थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन हुई, फिर थोड़ी देर बाद मोंटी ने हौसला करके उससे पूछ ही लिया कि भाई आप इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो और इतनी लग्जरी लाइफ जीते हो, तो व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? तो उस लड़के ने बताया कि मैं एक IT फर्म चलाता हूँ और थोड़ा बहुत अदर बिजनेस में भी मेरी इन्वेस्टिंग है। इसके बाद मोंटी ने पूछा कि भाई अगर मुझे भी आपकी तरह बनना हो तो क्या यह मुमकिन है, और अगर है तो कैसे? उस अमीर लड़के ने कहा कि बिल्कुल मुमकिन है, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मैं भी आज से 5 साल पहले तक आपकी ही तरह नौकरी में धक्के खा रहा था और रेट रेस में बुरी तरह से फंसा हुआ था,
लेकिन मेरे अंदर एक डिटरमिनेशन थी इस रेट रेस से बाहर निकलने की और मिडिल क्लास रैप को ब्रेक करने की। इसीलिए मैंने उनसे सीखा जो ऑलरेडी ये कर चुके थे, जो अच्छी फाइनेंशियल फ्री लाइफ जी रहे थे। मोंटी ने पूछा कि वो कैसे? ऐसे लोग तो जनरली हमारे टच से बहुत दूर होते हैं, तो इनसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है? तो इस पे उस अमीर लड़के ने कहा कि किसने कहा कि उनसे सीखने के लिए उनसे मिलना पड़ेगा, तुम उनकी कुछ लिखी बुक पढ़ो, ये ऐसा ही है जैसे तुम उनसे मिलकर उनकी इंटरव्यू ले रहे हो। देन उसने आगे कहा कि मैंने भी कई सारे सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़ी है जिनकी मेरी लाइफ पर बहुत प्रभाव पड़ा है, लेकिन एक बुक थी जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और इसी बुक के प्रिंसिपल को यूज करके मैं कम उम्र में वेल्थ बना पाया। इस बुक का नाम है मिलियनेयर फास्ट लेन और इसके ऑथर हैं MJ डिमार्को। मोंटी ने कहा कि भाई अगर आप मुझे ब्रीफली इस बुक की कुछ की लर्निंग समझा दो तो मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा। उस अमीर लड़के ने कहा कि क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी आपको सिखाने में। दोस्तों ऐसी ही खुशी मुझे भी होती है जब आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते हो और लाइक और कमेंट करते हो। तो अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब हमारे काम को और लोगों तक भी पहुंचाए और ये कम्युनिटी और स्ट्रॉन्ग बन पाए। देन वो अमीर लड़का मोंटी को इस बुक की कुछ खास बातें बताना शुरू करता है। लड़का एक सवाल से शुरुआत करता है। वो मोंटी से पूछता है कि देखो अगर तुम्हें एक डेस्टिनेशन पर जाना हो, एक साफ रास्ता हो और तुम्हारे पास अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के दो साधन हो, पहला साधन हो एक बाइसिकल और दूसरा साधन हो एक सुपर फास्ट कार, तो तुम कौन सा साधन चुनना पसंद करोगे? मोंटी ने कहा ऑब्वियसली मैं फास्ट कार को चुनूंगा। साइकिल पे कौन धीरे धीरे चलेगा, कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा। तो उस अमीर लड़के ने कहा कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अफसोस की बात यही है कि मैक्सिमम लोग साइकिल को चुनते हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए और इसलिए वो अपनी मंजिल पर देरी से पहुंच पाते हैं और इस तरह के लोगों को कहा जाता है स्लो लेनर। स्लो लेन यानी कि एक ऐसा रास्ता जिसमें आपके बिना क्रैश हुए मंजिल तक पहुंचने के चांसेस तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जब तक आप वहां पहुंचते हो तब तक आप रियलाइज करते हो कि यार शायद मैंने बहुत देर कर दी है। इस रास्ते पर चलने वाले लोग उम्र भर पैसे सेव करते रहते हैं, फिर किसी एसेट्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो 60 से 70 की एज तक रिटायर हो पाए। बट जब वो इतनी उम्र तक पहुंचते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि अब तो उनके घुटने चटकने लगे हैं। अब किसी सुपर कार को ड्राइव करना तो दूर की बात है, बेड से नीचे उतरने के लिए भी सहारे की जरूरत होती है। पैसा तो काफी है लेकिन उनका यूज केवल दवाइयाँ खरीदने में ही हो रहा है और ये वो उम्र है जब आपके दोस्त भी या तो पीछे छूट जाते हैं या फिर दुनिया से ही गुजर जाते हैं। तब आप रियलाइज करते हो कि यह दौलत जो इकट्ठी करी है इसको एंजॉय करने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। जो साल थे एंजॉय करने के वो तो आपने दूसरे को दे दिया। मैं ये नहीं कहता कि सेव और इन्वेस्ट करने में कोई बुराई है। तो अब तक अमीर लड़के ने मोंटी को स्लो लेन के बारे में बताया, जिसे जानने के बाद मोंटी वाज श्योर कि ये तो उसके लिए बिल्कुल नहीं बना है। इसलिए मोंटी ने उस अमीर लड़के से पूछा कि और कौन से रास्ते हैं जिन पर लोग चलते हैं। उस अमीर लड़के ने कहा जिस रास्ते पे मैं चलकर अमीर बना हूँ वो है फास्ट लेन, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और रास्ते के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर तुम इसे अनजान रहे तो तुम रास्ता भटक सकते हो और फिर तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। और ये रास्ता है साइड लेन। इस लेन पे चलने वाले लोग अक्सर खुद को बर्बाद कर लेते हैं। इन्होंने पैसा तो बहुत कमाया होता है लेकिन इनका पैसों के साथ रिलेशन बहुत खराब होता है, जिस कारण बैंकक्रप्ट होने का खतरा इन पर हमेशा मंडराता रहता है। इनका मानना होता है कि केवल आज में जियो, कल किसने देखा है, इसलिए ये महंगी महंगी गाड़ियां लोन पे ले लेते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए अपना लाइफ स्टाइल ऐसा बना लेते हैं जैसे कि दुनिया की सारी दौलत इनके पास ही हो। इनका
एक्सपेंस हमेशा इनकी अर्निंग से ज्यादा होता है। अगर ये 1 लाख कमाएंगे तो 1.5 लाख खर्च करेंगे। इसी कारण आप सुनते होंगे कि कई सारे एटलीस्ट सेलिब्रिटीज या बिजनेसमैन जो कभी बहुत लग्जरी लाइफ जीते थे, आज वो बैंकरप्ट हो गए हैं। यही होता है साइड वर्कर्स या साइड लेनर। आप भी चकाचौंध की इस दुनिया के तरफ ना गुम हो जाओ, इसलिए साइड वर्कर के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट लेन विच इज फास्ट लेन। इस लेन पे चल के आप काफी जल्दी अमीर बन सकते हो। केवल 1 साल में भी आप 1 करोड़ कमा सकते हो। बट कीप इन माइंड, वो 1 साल कई सालों की मेहनत का नतीजा होगा। फास्ट लेन कोई गेट रिच की स्कीम नहीं है। फास्ट लेन बेसिकली वो रोड है जिससे बहुत कम लोग ट्रेवल कर पाते हैं, क्योंकि ये रास्ता एट फास्ट ग्लैंस स्लो लेन से ज्यादा रिस्की लगता है। लेकिन वंस आप इस पर चलना शुरू करते हो, तो इसके सिद्धांत को फॉलो करते हो, तो आप महसूस करते हो कि आप शुरू में कितने गलत थे। इसमें आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होता है जिस पे आप शुरू में बड़ी मेहनत करते हो, लेकिन एक स्टेज पर पहुंचने के बाद आप फ्री हो जाते हो। इसे आप उस पेड़ की तरह समझ सकते हो जिसे आप कुछ सालों तक देखभाल के साथ बड़ा करते हो, और फिर वह जब फल देने लगता है तो आप उसके फलों का आनंद लेते हो। बहुत ही कम मेहनत करके फास्ट लेन पे चल के आप बड़ी जल्दी अमीर बन सकते हो। लेकिन ये उन गेट रिच स्कीम की तरह नहीं है जिनमें आपसे वादा किया जाता है कि आपको रातों रात अमीर बना दिया जाएगा। इसमें केवल जल्दी अमीर बनने का दावा किया गया है, लेकिन आसानी से नहीं। जिस सिस्टम को आप फास्ट लेन में बनाने की कोशिश करोगे उसमें सालों लग सकते हैं। रियल वर्ल्ड में फास्ट लेनर्स कुछ इस तरह के होते हैं। एक लड़का जो वेबसाइट या ऐप बनाया हो और उसे किसी बिग कंपनी को अच्छे डील में सेल किया हो, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप या फिर एक यूट्यूब चैनल जिसका एक अच्छा ऑडियंस बेस हो, और वो अपने कंटेंट को मोनेटाइज करे अपने प्रोडक्ट या सर्विस सेल करके, या एक इन्वेंटर जो कि ऐसी इन्वेंशन करे जो मार्केट के लिए यूजफुल हो। अब आप जानते हैं कि एक ऐप या वेबसाइट बनाना या यूट्यूब पे एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करना कोई इजी काम तो नहीं है। इसमें सालों लग सकते हैं, बट अगर कोई डेडिकेशन के साथ इस पे कुछ साल काम करे और उसकी किस्मत भी उसका साथ दे तो वह बड़ी जल्दी अमीर बन सकता है। अगर मैं यूट्यूब का ही एग्जाम्पल दूं तो कई सारे यंग यूट्यूबर हैं जो कि महीने के लाखों में इवन करोड़ों में अर्न कर रहे हैं। तो अब तक मोंटी उस अमीर लड़के से काफी कुछ सीख चुका था, और मोंटी ने भी अपने लिए फास्ट लेन के रास्ते को चुन लिया था। आप भी ये रास्ता चुन सकते हो अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो, बट कीपिंग माइंड कि ये रास्ता काफी रिस्की है स्लो लेन रास्ते से, और काफी सारे हर्डलेस भी इस रास्ते पे आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों यही कुछ खास था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा काम पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।